हाय गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे एथोस, पैथोस एंड लोगोस। दैट इज द थ्री कोर एलिमेंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग कैसे इंप्रेसिव हो सकती है इस वीडियो में बताऊंगा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या फिर वो सभी बंदे जो एक कन्वर्सेशन को जीतना चाहते हैं, मींस डिबेट वगैरह। और इसमें मैं आपको डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी दूंगा। एथोस है तो एथोस की एग्जाम्पल, पैथोस है तो पैथोस की एग्जाम्पल, लोगोस है तो लोगोस की एग्जाम्पल, प्लस एक पूरी कन्वर्सेशन की एग्जाम्पल। आइए समझते हैं इसे। सबसे पहले हम जाते हैं एथोस। एथोस मीन्स क्रेडिबिलिटी, बट उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं। यस, दिस इज अ ट्राइंगल ऑफ द इमेज। एथोस, पैथोस एंड लोगोस। देखिए, जैसे कि एथोस मींस क्रेडिबिलिटी, आप कितने क्रेडिबल हो, यानी कि जो स्पीच देने आ रहा है वो कितना क्रेडिबल है। पैथोस आपके इमोशन से खेला जाता है, आपको इमोशनली अटैच किया जाता है। या फिर लोगोस यानी कि कोई लॉजिक दिया जाता है। अगर आप ये तीनों चीजें मान के चलोगे तो चांसेस आर क्वाइट हायर के जो पर्सन है वो आपकी कन्वर्सेशन में आ जाए या फिर कन्वर्सेशन को मान ले, आप उसे मना सको। सो एथोस जैसे कि क्रेडिबिलिटी, एथोस रेफर टू क्रेडिबिलिटी एंड करेक्टर ऑफ द स्पीकर। जो बंदा बोल रहा है वो कितना क्रेडिबल है। इट इज असेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट विद द ऑडियंस टू बिल्ड एथोस स्पीकर शुड, यानी कि जो बंदा स्पीच दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर किसी चीज के बारे में, किसी डिजीज के बारे में बता रहा है तो हर कोई बंदा सोचेगा कि हाँ भी ही सेइंग ट्रुथ। बट अगर वही डॉक्टर कोई लॉ के बारे में कुछ प्रीचमेंट दे रहा है तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा किसी के लिए भी विश्वास करना। सो डेमोन्स्ट्रेट एक्सपर्टीज, एक एथोस बिल्डअप करने के लिए एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी शो दैट यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। दिस कैन बी अचीव थ्रू शेयरिंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और रिसर्च। आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, आप और आपने काफी रिसर्च की हो। Appearance trustworthy. Communicate honestly and maintain integrity. Avoid misleading information and be transparent about your sources. जितने भी आपके सोर्सेज हैं उनके प्रति आप ट्रांसपेरेंट हो और आपकी कम्युनिकेशन में इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी नजर आनी चाहिए। Engage with the audience. Establish a connection by addressing the audience interest and concerns. जिस भी ऑडियंस को आप जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, उनके साथ एक आपको कनेक्शन बिल्डअप करना है। मेकिंग देम फील दैट यू जेन्युइनली केयर अबाउट देयर पर्सपेक्टिव, यानी कि जो उनका पर्सपेक्टिव है उनका ध्यान रखते हो। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए कम्युनिटी हेल्थ सेमिनार। आप कोई भी कम्युनिटी हेल्थ सेमिनार लाइक ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एबीसी कुछ भी, एंड वांट टू कन्विंस नेबर्स टू अटेंड, और अपने नेबर्स को आप बताना चाहते हो कि वो सेमिनार जरूर अटेंड करें। इफ यू आर अ लोकल नर्स विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू माइट से, इमेजिन कि आपका जो रोल है वो एक नर्स का है, तो आप बोल सकते हो, as a registered nurse with 15 years of experience working in community health, I have seen firsthand the importance of regular health checkups. I have helped countless individuals manage chronic conditions and stay healthy. Here, your professional background builds credibility, यानी कि आप एक नर्स हो तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो बताती है कि आप जो भी चीज बताने जा रहे हो अपने नेबर्स को उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल है। मेकिंग योर इन्विटेशन टू सेमिनार मोर कंपेलिंग, और डेफिनेटली ये जो आपका इन्विटेशन है वो बहुत ज्यादा कंपेलिंग होगा। पैथोस यानी कि इमोशनल अपील। पैथोस इन्वॉल्व्स अपीलिंग टू ऑडियंस इमोशंस, इमोशन के साथ उनके साथ बात करना। इट हेल्प्स इन मेकिंग स्पीच मोर एंगेजिंग एंड मेमोरेबल। इससे जो आपकी स्पीच है वो बहुत एंगेजिंग और मेमोरेबल, यादगार हो जाती है। टू इफेक्टिवली यूज पैथोस, स्पीकर शुड टेल स्टोरीज, अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए। शेयर पर्सनल एंटिक्डोट्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स, जो भी उसकी रियल लाइफ एग्जांपल है उसके साथ
हो दैट इवॉक्स इमोशंस, जो कि उनके इमोशंस को, यानी कि जो भी जिनके साथ भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो या स्पीच दे रहे हो उनके इमोशंस को जगाए, तो ज्यादा मैसेज जो है वो असरदार होगा। यूज विविड लैंग्वेज, एम्प्लॉय descriptive and emotive language to create strong imaginary and stir feelings। यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है वो इमोटिव होनी चाहिए, यानी कि बिट इनफॉर्मल होनी चाहिए कि हाँ भी उनको लगे कि हाँ यार ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है। से connect with the audience value, understand and tap into the values, beliefs and feeling of your audience। जो भी आपके ऑडियंस है उसकी वैल्यूज, बिलीव्स और फीलिंग के साथ आप अच्छी तरह से उनको जानते हो, एंड टू मेक योर मैसेज रेजोनेट ऑन ए डीपर लेवल। तभी आप जो अपना मैसेज है वो डीपर लेवल पे उनके साथ जो आप बता पाओगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू आर गिविंग स्पीच एट ए स्कूल फंड रेजर फॉर ए न्यू प्लेग्राउंड, मतलब कि प्लेग्राउंड के लिए आप एक स्पीच दे रहे हो नए प्लेग्राउंड के लिए। तो अपील इमोशनली टू ऑडियंस, यू माइट शेयर स्टोरी। स्टोरी कैसी होगी? रिमेंबर व्हेन यू वर ए चाइल्ड, यानी कि कोरिलेट करता है, हर कोई बंदा अपने चाइल्डहुड के बारे में भी जरूर सुनना चाहता है। हाउ एक्साइटिंग इट वाज टू हैव अ न्यू प्लेग्राउंड टू एक्सप्लोर। I have seen our kids who are full of energy and enthusiasm trying to play in an old unsafe playground। तो ये कहीं ना कहीं पर उसने मतलब कि इमोशंस, क्योंकि इस पहले तो उसने बताया अवर किड्स, यानी कि हर कोई अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचता है। ट्राइंग टू प्ले एन ओल्ड अनसेफ एंड प्लेग्राउंड, यानी कि उसने बता दिया कि जो प्लेग्राउंड है वो ओल्ड है और अनसेफ है। अनसेफ है यानी कि हमारे बच्चों को खतरा हो सकता है। They deserve a safe and fun environment to enjoy their childhood by evoking nostalgia। nostalgia मतलब कि अपने पुराने टाइम की बात करना। and concern for the children's well-being, you connect emotionally, उनके साथ आप emotionally connect हो रहे हो with the audience in encouraging them to support the fundraiser। इससे अपने आप वो जब अपने आप रिलेट करेंगे अपने बचपन को तो अपने आप पैसे निकालेंगे। सो logos यानी कि लॉजिकल अपील्स। logos pertains to the logical and rational aspects of the speech। It involves presenting a well reasoned argument supported by evidence। यानी कि जो भी आप आर्गुमेंट कर रहे हो उसका एविडेंस दे रहे हो। To strengthen logos, the speaker should present clear arguments, structure your speech with a clear thesis and logical progression of ideas। यानी कि एक अच्छे वे से पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप कौन सी स्पीच देने जा रहे हो। Provide evidence, use data, facts, statistics and credible sources to support your claim। जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो प्रॉपर डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ होना चाहिए। that your evidence is relevant and compelling, जो आपके एविडेंस है वो रेलेवेंट और कंपेलिंग, लोगों को लगे यार हाँ ये सच बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। एड्रेस courageous arguments, counter arguments, acknowledge and refute opposing view to show a thorough understanding of topic and enhance the credibility of your argument। यानी कि जो भी अगर आपको अपोज कर रहा है, एक्नॉलेज भी करिए, रिफ्यूट भी करिए, so that you can win their confidence। आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। If you're trying to convince your family to adopt a more energy efficient lifestyle, you might present the following। मतलब कि उनको ज्यादा जो है वो अच्छा एक एनर्जी एफिशिएंट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसमें जैसे कि स्विचिंग टू एलईडी बल्ब्स कैन रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल अप टू 75%। क्योंकि आप उन्हें बता रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स को अगर एलईडी बल्ब लगाएंगे तो 75% एनर्जी सेव हो जाएगी। जहां पर आपका जो महीने का बिल है वो 1000 आता है तो वहीं पर आपका 250 आएगा। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, रिप्लेसिंग जस्ट वन इन bulbs with an LED can save approximately $10 per year। तो ये आप लॉजिक बता रहे हो कि लाइक एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम एलईडी बल्ब के साथ पुरानी लाइट्स को सेव करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली $10 पर ईयर बचते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ ए ईयर दो सेविंग्स कैन एड अप सिग्निफिकेंटली। बाय प्रेजेंटिंग लॉजिकल रीजंस एंड
quantifiable benefits, you make a rational case for adopting energy efficient practice. इससे आप अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि बिल्कुल आप लॉजिक बता रहे हो। चलिए, ये था हमारे पास एथोस, लोगोस और पैथोस। एक रियल लाइफ एग्जांपल या मैं कन्वर्सेशन बताता हूं कि जिसमें एथोस, पैथोस और लोगोस मेंशन है। Hi everyone, I am here to discuss why we should switch to a plant-based diet as a nutritionist with a degree in dietetics and over a decade of experience। यानी कि उसने अपने बारे में बताया एज ए न्यूट्रिशियस। ऑब्वियसली अगर कोई न्यूट्रिशियस बात कर रहा है हमसे वो और हमें स्पीच दे रहा है कि हमें कैसा लाइफस्टाइल, कैसा फूड खाना चाहिए, हम ट्रस्ट करेंगे। कंसिडर how we all feel when we eat a balanced diet rich in fruits and vegetables. Imagine reducing a risk of heart disease and diabetes just by making some simple changes. तो ये पैथोस ये इमोशन के साथ आपके खेल गए, जैसे कि उसने बताया कि रिड्यूसिंग अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट डिजीज का रिस्क जो है खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स हर कोई एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहता है, हेल्दी बॉडी चाहता है, तो वो अपने आप को कोरिलेट करेगा। दैट्स अ पार्ट ऑफ द पैथोस। Next one, studies shows that a plant-based diet can lower cholesterol levels, reduce the risk of chronic disease and improve overall well-being. Logos, क्योंकि उसने लॉजिक बताया ना, studies shows that means कि वो बता रहा है कि ये लाइक स्टडीज ने भी बोला हुआ है, तो ऑब्वियसली हर कोई बंदा इस पे ट्रस्ट करेगा। बाय इनकॉर्पोरेटिंग मोर प्लांट बेस्ड मील इनटू आवर रूटीन वी कैन एंजॉय these health benefits while also being more environmentally friendly. In this conversation, you build credibility with your professional background, ethos क्योंकि आप एक dietitians हो, appeals to the audience क्योंकि आपने health और well-being की बात की, and provide evidence-backed benefits और उसका evidence भी दिया जब आपने बताया कि studies shows है। So इस तरह से अगर आप पब्लिक जो है स्पीकिंग करना चाहते हो और वो हर आप कन्वर्सेशन विन करना चाहते हो, then adopt the method ethos, pathos and logos। प्रॉपर से उसकी प्रैक्टिस करिए और you will win every conversation। Thanks। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल to watch such kind of videos। Thank you।